कालिके कृष्ण रूपाय राधा रूप शिवाय च सर्वक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। परब्रह्म स्वरूपांच वेदगर्भ जगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, सुसंपन्न रखे। आज मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ, देखिए 9 वर्ष जो आ रहा है हमारा सनातन का जो 9 वर्ष है वो चैत्र अमावस्या के दिन समाप्ति होता है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज अभी इस वर्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। महत्वपूर्ण विषय क्या है कि 29 तारीख को अमावस्या पड़ेगा और 30 तारीख को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को रविवार पड़ेगा। तो ये हमारे सनातन धर्म का एक नियम है कि जो भी वर्ष जो 9 वर्ष प्रारंभ होता है, जिस दिन प्रारंभ होगा वही राजा बनेगा। तो रविवार का मतलब यह है कि सूर्य महाराज, तो सूर्यवार भी उसको रविवार को कहा जाता है। रवि मने सूर्य होते हैं। तो खास करके यह वर्ष सूर्य ही राजा रहेंगे और मंत्री के सानिध्य में भी बात और रहेगा। तो कभी भी सत्ता पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसमें हर कदम पर अड़चने झेलना पड़ सकता है। लेकिन यह जो 29 तारीख को अमावस्या है वह सूर्य ग्रहण भी है। उस रोज सूर्य ग्रहण बताया गया है कि 2 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा। तो सूर्य ग्रहण शनिवार के दिन खास करके देखिए वैज्ञानिक सिद्धांत से पृथ्वी का सूर्य के मध्य में जो चीज आ जाते हैं ग्रह, उसके लिए छाया जिसको कहते हैं, तो राहु ग्रहण योग भी बनाएगा। राहु ग्रहण योग बनाने का मतलब है कि उसमें खास करके कुछ राशियों के लिए बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण और समय होगा। क्यों कि जैसे महत्वपूर्ण समय इसलिए कहा जाएगा कि मकर राशि, मेष राशि, वृष राशि, कन्या राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन 6 ग्रहों के लिए यह वर्ष जो है 9 वर्ष बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण और जीवन में प्रशस्त का कारण बनेगा। आपके सभी रुके हुए काम भी प्रारंभ हो सकते हैं। खास करके इस दिन ये तो ज्योतिष वाली प्रक्रिया है, ज्योतिष वाली विषय है। तंत्र में खास करके शनि भौमम आरभेत, मंगलवार और शनिवार के दिन कोई भी अनुष्ठान जब प्रारंभ होता है वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण और अचूक फलदायक होता है। तो शनिवार के दिन खास करके, क्योंकि शनिवार जो है, शनि महाराज जो होते हैं वो कर्म दंड के भागी देने वाले होते हैं। क्योंकि आपका जैसा कर्म है, कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो शनि महाराज जो होते हैं वो किसी के कर्म का जो है सो
प्रतिफल देने वाले होते हैं और वो तुरंत इंतजार नहीं करते हैं, इसलिए उसका फल तुरंत मिलता है। इसलिए खास करके शनिवार के दिन जो ग्रहण है उसमें आप लक्ष्मी का उपासना कर सकते हैं, काली का उपासना हो सकता है। इसके साथ आपके कोई काम रुका हुआ है, काम नहीं बन पा रहा है, उसके लिए भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। आपके सभी मनोकामनाओं के लिए, जैसे मान लेते हैं किसी का विवाह संबंधी दिक्कत है, संतान संबंधी दिक्कत है, रोजगार नहीं हो रहा है, तो आपको रोजगार के लिए भी बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण समय है। खास करके कुछ दिन के बाद शनि भी गोचर में आ जाएंगे, राहु का भी गोचर होगा। तो मैं आगे भी आपको बताया था कि राहु महाराज जो होते हैं छाया ग्रह बताए गए हैं, लेकिन केतु जो है सो पूर्व जन्म का पूर्वार्चित जो है, आपका पुण्य पूर्वार्चित आपकी साधना को राहु केतु मिलकर के उजागर करते हैं। तो इस बार जो है सो यह ग्रहण जो बन रहा है, और ग्रहण के सूर्य ग्रहण के बाद जो चैत्र का शुक्ल पक्ष का नवरात्रि आएगा, आपको सिद्धि के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण समय है। आप देवी के लिए देवी का साधना करना चाहें, हनुमान जी का साधना करना चाहें, जिसका भी आप साधना करना चाहते हैं, वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण समय ये है। इसमें आप साधना कर सकते हैं। कोई अच्छे गुरु का सानिध्य लेकर के आप इसमें साधक बन सकते हैं। खास करके ये चीज कहा जा सकता है कि आप जैसे कि आप साधना में बैठते हैं तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का जो है सो भेद बताया जाता है। तो दाहिने स्वर को सूर्य नाड़ी कहा जाता है और वाम स्वर को जो है सो चंद्र नाड़ी कहा जाता है। उसी तरह से खास करके शनिवार के दिन आप देखिए मध्याह्न के बाद हो रहा है, मध्याह्न के बाद अगर ग्रहण हो रहा है तो इसलिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इसमें सभी प्रकार के कष्ट का निराकरण करने के लिए इस चैत्र के नवरात्रि में आप कोई भी अच्छे आदमी को देख करके आप खुद साधना कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण के द्वारा इसका उपाय करवा सकते हैं। देखिए यह जो समय आता है बहुत दिनों के बाद ऐसा मुहूर्त मिलता है। मुहूर्त इसलिए कि खास करके वर्ष के अंत में आपको सूर्य ग्रहण हो और चंद्र ग्रहण यदि आपको अगले दिन रविवार के दिन हो, क्योंकि यह 60 वर्ष के बाद तो ये समय आता ही है। इसलिए आप इसमें जो है सो चाहें तो हर प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हैं। खास करके जिसका कारोबार नहीं चल पा रहा है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, अगर उसके घर में लक्ष्मी का स्थिरता नहीं है, लक्ष्मी आती है रुकती नहीं है, उसके लिए 2 प्रक्रिया आपको मैं बता रहा हूं। क्योंकि ये पहले भी मैं मंत्र बता चुका हूं, लेकिन कोई आप करोगे नहीं तो दूसरा कोई करके आपको नहीं देगा। जैसे आपको भूख लगी है तो आप जब भोजन करोगे तभी आपकी क्षुधा जो है सो तृप्त होगी, आपका भूख शांत होगा, आपके शरीर में ऊर्जा होगी, आपके शरीर में ताकत होगा। तो इसलिए मंत्र जाप आप ही को करना चाहिए। क्योंकि अगर ब्राह्मण के द्वारा अगर आप करवाते हैं तो वो, क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूं 108 दाना का माला होता है, गिनती 100 का होता है। अब बहुत से जगह देखिएगा कि ब्राह्मण देवता लोग आपके जो है सो कई बार नवरात्रि का पाठ होता है, इसमें खास करके रामायण का भी पाठ होना चाहिए। तो वो पाठ के लिए क्या है कि एक ब्राह्मण अगर एक ही जगह पाठ करता है, क्योंकि देखिए अगर आपका वो चाय पीते हैं तो 1 दाना का फल आपको मिलता है, चाहे वो कहीं भी जाप करें।
आपका भोजन करते हैं तो आपको 2 दाना का फल उनके माला का आपको मिल जाता है। अगर आप वस्त्र देते हैं, आसन पर बैठ करके अगर कोई ब्राह्मण जाप करता है तो उस आसन का भी जो है सो 1 दाना आपको मिल जाता है, और 1 दाना जो है सो जो वस्त्र पहन करके जाप करते हैं उसके फल भी आपको मिलता है। और 2 दाना जो है सो ब्राह्मण देवता खुद का पाते हैं, इसलिए खास करके आप अगर जाप करें तो ऐसे सूतक तो हो जाएगा सुबह से ही, क्योंकि खास करके चंद्र ग्रहण में बताया जाता है कि 8 घंटा से का होता है, कई जगह वर्ण है 8 घड़ी का, और सूर्य ग्रहण का 12 घड़ी का जो है सो बताया जाता है। तो ये 12 घंटे से पहले जो है सो इसका जो है सो सूतक लग जाएगा। तो आप इस पर जो है सो अब मंत्र आपको बताता हूं, इसलिए कि आपको फिर मैं आगे आप संपर्क कर सकते हैं। वो मंत्र रिपीट करने के लिए ओम ह्रीं ये न शुक्ली कृता हंसा मयूराह चाति चित्रिता हरिताश्च कृता सुका सामे वृत्ति भिदास्यति ह्रीं ओम। परमात्मा से प्रार्थना है। ओम ह्रीं का मतलब कि ओम ह्रीं माने ओम ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिशक्ति, और ह्रीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। 6 जो है सो खड़ंग पाठ होता है दुर्गा सप्तती का, तो 6 शक्तियां पहले और 6 शक्तियां बाद में। ये दोनों मंत्र का ये संपुटित है, इसलिए इससे मंत्र का इस तरह से ओम ह्रीं पहले कहेंगे और बाद में मंत्र का ह्रीं ओम कहेंगे, तो ये आपको मंत्र संपुटित हो जाता है। आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आप खुश रहें, और आपके जो भी समस्या आती है आप फोन से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैं कुछ दिनों से बंद किया था, लेकिन अब प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ कर रहा हूं। आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मां भगवती, जय मां कामाख्या।